आपका कोई एक एग्जाम है, अब एग्जाम के अंदर आपको पता है कि हमारे गिनती के सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 10 के 10 क्वेश्चन के आपको आंसर पता है, तो आप वो क्वेश्चन रट के जाओगे ना। कितने लोग वो आंसर रट के जाओगे, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बता दो, कितने लोग जाओगे आप वो क्वेश्चन रट के। सभी लोग, है ना। सभी लोग वो क्वेश्चन पूरे पूरे याद करके जाएंगे। सो यहाँ पे भी आपके साथ कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। देखो आपको पहले से पता है, हमें पहले से पता है कि देखो कौन सा प्रोस्पेक्ट कितने क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किए और हमने कई कॉमन क्वेश्चन, गिनती के 10 कॉमन क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं, और यहाँ पे हम आपके साथ आज बताने वाले हैं कि वो 10 कौन से कॉमन क्वेश्चन हैं। ओके, सो रुपेश जी आप स्टार्ट करें, रेडी हो? यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि एक सेकंड मतलब पर क्या एक सिर्फ। सर एक सेकंड। यस सर बिल्कुल। देखो सभी लोग इसको हम अपना सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग मुझे एक बार अपनी एनर्जी बता दो, कौन कौन एक्साइटेड है इस सेशन को लेकर। क्या है कि आज का सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन कौन ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? ओके, डन 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 डन। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सर स्क्रीन शो होगा भी नहीं आज, ऋतिक जी आज कोई स्क्रीन शो नहीं होगा। आज हम पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, है ना, सो वहां पे हम कुछ भी ऐसा नहीं करते ताकि हम सामने वाले को कुछ पीडीएफ भेजें या फिर हम उसको कोई स्क्रीन दिखाएं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो रुपेश जी अब आप कंटिन्यू कर सकते हो। सर जो पहला क्वेश्चन है सर ये है कि क्या सिर्फ सर इसमें ऊपर वाले मतलब जो बड़े अर्नर है सिर्फ वही बस अर्निंग कर पाते हैं क्या? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते भी हैं। क्या, एक बार देखो मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूं। रुपेश जी का क्वेश्चन है, क्या ये एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर्सन ही पैसा कमाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर्सन ही पैसा कमाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत से लोगों ने अभी स्टार्ट किया है तो क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? देखो आप मुझे बताओ, क्या कोई स्कूल का किसी भी स्कूल का एक ट्रस्टी है, उस स्कूल का ट्रस्टी ज्यादा पैसा कमाता है या फिर प्यून? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स ओपन करके रखो और मुझे जल्दी से आंसर देते जाओ। उस स्कूल का ट्रस्टी ज्यादा पैसा कमाता है या फिर वो प्यून? ट्रस्टी ज्यादा पैसा कमाता है ना। अब ट्रस्टी पैसा कमाता है ना क्योंकि वो ऊपर है। तो यार हर जगह पे हर फील्ड में देख सकते हो कि हमेशा ऊपर वाले ही पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब किसी कंपनी का वर्कर ज्यादा पैसा कमाता है या फिर ओनर? ओनर पैसा ज्यादा कमाता है, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हर फील्ड में ऊपर वाला पर्सन ही पैसा कमाता है। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, किसी भी स्कूल का प्यून ट्रस्टी बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में, आप मुझे बताओ आज आपने स्टार्ट किया है, क्या आप आपकी कंपनी की जो भी एक रैंक हो आप उस रैंक को अचीव कर सकते हो? कर सकते हो, डेफिनेटली उस रैंक यस को सर। अचीव कर सकते हो। अगर आप कंपनी के सिस्टम से चलते हो तो आप उस रैंक को अचीव कर सकते हो। ओके, सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया यस सर। होगा। एग्जाम्पल देखो तो यार, सर सर एक सेकंड, इस दुनिया का जो फंडा है ना, इस दुनिया का एक ही उसूल है कि आप 95% लोगों की जेब से पैसा निकालो और सिर्फ 5% लोगों की जेब में पैसा डालना है आपको। अब इसमें देखो होता क्या है, देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये बात तो गलत है ना ये बात कि 95% लोगों की जेब से पैसा निकालो और सिर्फ 5% लोगों की जेब में पैसा डालो। यार ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो होता क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं किसी कॉलेज में यार एक आंदोलन चल रहा था, वो लोग अनशन पे बैठे थे वहां पे, सभी को एक समान कर दो, सभी को एक बराबर कर दो, ठीक है, सबको मतलब एक से अधिकार दे दो। अब आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन लोगों को बहुत ज्यादा समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, बट वो लोग फिर भी नहीं माने। वो आंदोलन क्यों चल रहा था? गवर्नमेंट से कुछ लड़ाई थी इसीलिए चल रहा था। लेकिन वहां पे जब उनके प्रिंसिपल की बात किसी ने भी नहीं मानी, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, सारे पर्सन को, मतलब जितने भी स्टूडेंट थे सभी पर्सन को, उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें बी ग्रेड दे दिया, बी ग्रेड दे दिया।
जिसने पढ़ाई की थी उसको भी बी ग्रेड मिल गया, और जिसने पढ़ाई नहीं की थी उसको भी बी ग्रेड मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, जो जिन पर्सन ने पढ़ाई की थी, जिन स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी, वो थोड़े नर्वस हो गए कि यार मैंने तो यार बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, बट हमें हमें बी ग्रेड कैसे मिला। और जिसने पढ़ाई नहीं की थी वो खुश हो गया कि यार मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, आज तक तो मैं डी ग्रेड पे आता था और आज आज मुझे बी ग्रेड मिल गया। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब देखो तीसरा सेमेस्टर आया। ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में उस प्रिंसिपल ने क्या किया, सभी को सी ग्रेड दे दी, सभी को सी ग्रेड देगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्सन पढ़ने वाला था वो थोड़ा नर्वस हो गया, उसने पढ़ाई कम कर दी, उसने पढ़ना कम कर दिया। और जो लास्ट और जो नीचे के पर्सन थे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे, यार वो तो पहले भी नहीं पढ़ते थे, तो अब तो वो और खुश हो गए थे, उन लोगों ने पढ़ना और ज्यादा बंद कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस किसका हो गया, जो लोग पढ़ते थे उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो गया, आगे वाला कर लो। है ना। सो यस सर। देखो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट क्या है, अगर हम सभी लोगों को बराबर कर देंगे, सो देखो यहाँ पे हुआ क्या, जिनके अंदर पोटेंशियल था, जो काम करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे और जो पढ़ते हैं, उनका लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो एक्चुअल वर्ल्ड में भी वही होता है, रियल वर्ल्ड में भी वही होता है कि देखो जो लोग काम कर रहे हैं वो आते हैं, देखो जिनके पास आज ज्यादा पैसा है वो आते हैं 5% की कैटेगरी में, सभी को पता है। ठीक है, सो 5% की कैटेगरी में पैसा ज्यादा है। ठीक है, अब वो लोग काम भी तो यार यस कुछ सर। अलग करते हैं, काम भी तो वो लोग अलग करते हैं। यस सर। सो जितने ज्यादा लोग अगर इस बात को समझ जाओ कि दुनिया का एक ही उसूल है, पांच पांच 95% की जेब से पैसा निकालना है और 5% की जेब में पैसा डालना है। आपको भी इस रूल डालना से है। कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना है, आपको भी इसी रूल को फॉलो करना है। सभी का ये डाउट क्लियर हो गया कि पैसा हमेशा ऊपर वाले कमाते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जब मैं मतलब मान लीजिए मैं कंपनी में आ गया, ठीक है, और हाँ। मैं अर्निंग करने लग जाऊंगा, ठीक है, हम्म। तो सर जब कंपनी मतलब मैं ज्यादा अर्निंग करने लग जाऊंगा और कंपनी भाग जाएगी, तो सर उसमें तो सर मेरी इनकम रुक जाएगी सर। सर आप एक बार दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन, सर। सर। सर हम्म। सर आपने जैसा कि बोला कंपनी भागती, सर कंपनी भाग जाएगी, सर आपकी बात बहुत बहुत बढ़िया बात है, और ऐसा हुआ भी नहीं है कि कंपनी भागी नहीं है। सर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पहले भागी हैं। ठीक है, सर यस आप, सर। आपका जो माइंडसेट है अभी आप उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो। सर आपको आपके माइंडसेट में ये ख्याल आया कि कंपनी भाग जाएगी, तो सर आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि कंपनी क्यों भागती है। सर आप मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि यस कंपनी क्यों भागती है। सर, मतलब कंपनी जब पैसे का लेन देन ज्यादा होने लगता है और कंपनी को लॉस होने लगता है तब भागती है अच्छा, कंपनी। ओके ओके। सर देखो कंपनी का लेन देन क्या होता है, सर देखो यहाँ सर हमारी कंपनी के अंदर देखो एक चीज तो फिक्स है, 90% कमीशन। ठीक है, और सर यस देखो सर। भागने वाली कंपनियां करती क्या है, भागने वाली कंपनियां आपसे पैसा लेती हैं। ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं, जब तक मार्केट से पैसा आता है आने दो, वो लोग तब तक ही आपको रिटर्न देते हैं। ठीक है, यस सर। अब किसी कंपनी ने आपको बताया कि आप हमारे यहाँ 4,000 रुपए इन्वेस्ट करो, हम आपको अगले 1 महीने के अंदर 8,000 करके देंगे, डबल करके देंगे वो आपको पैसा। क्या हमने यहाँ पे आपको कुछ बोला कि हम आपको पैसा डबल करके देंगे? नहीं बोला। नो ऊपर सर। से उन कंपनियों का जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ भी फिट नहीं होता। आज उनके पास जो प्रोडक्ट है आप वो परचेस कर लो, कल जो उनके पास नहीं होगा तो आप वो कोई और परचेस कर लेना, ये बोलती हैं। ठीक है, हमारे पास देखो प्रोडक्ट भी हमारे फिक्स है, और हमारी कंपनी देखो 90% कमीशन देती है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी लॉस, जब लॉस हो जाता है कंपनी को, कंपनी तब भागती है। ठीक है, हमारे देखो हमारे में 90, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे में 90% कमीशन है, कंपनी अपना 10% बचा रही है, कंपनी स्टार्टिंग से ही टेन यस सर। परसेंट बचा रही है। कंपनी को डेली टर्नओवर आ रहा है, कंपनी डेली पे आउट दे रही है। अब कंपनी को चाहे एक दिन में 10 लाख रुपए का टर्नओवर आए तो कंपनी को 9 लाख रुपए पे करना है। ठीक है, 10% कंपनी अपने पास बचाएगी। ठीक है, लेकिन यस वो सर। कंपनियां क्या करती हैं, वो लोग कंपनियां 1 लाख उसको आ रहा है तो वो 2 लाख बांटेगी। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, अगर उनको 2 लाख मिल रहा है ना, 1 लाख लगाने के बाद 2 लाख मिल रहा है तो वो फिर उसमें 5 लाख लगाएंगे। ठीक है, अब इस बार कंपनी को यस ज्यादा सर। प्रॉफिट हो गया तो कंपनी भागेगी, भागेगी ना। ठीक यस। है, सो हाँ। यहाँ, हाँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डेली पैसा देते हैं, डेली पे आउट देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, अगर बाई चांस हमारी कंपनी भागती है, ठीक है,
आप मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास डेली का 1 लाख रुपए का टर्नओवर आ रहा है, 1 लाख रुपए का यस टर्नओवर आ सर। रहा है। अब हमारे पास एक दिन का कितना बच रहा है? 10,000। ठीक है, दस दस, यस अब सर। हम अपनी कंपनी को 15 दिन और आगे चल ले दें, डेली का 1 लाख आ रहा है, तो 15 दिन का कितना हो गया? 1.5 लाख। 1 लाख रुपए। हाँ, अब कंपनी को हम आने वाले 30 दिन तक चल ले दें, तो 1.5 लाख का दोगुना होगा तीन कि लाख नहीं होगा? यस सर। क्योंकि यहाँ तो हम सेल्स के बिजनेस में सेल्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और कितना भी टर्नओवर आए हमें देना 90% ही है, इससे ज्यादा तो हमें देना नहीं। टेन यस सर। परसेंट तो हमारा बच रहा है, अबाउट रिबॉट के लिए हम सब बचा रहे हैं, उसी में से दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इस तरीके से कस्टमर के क्लियर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि अभी तक आपने सर कितना कमाया है? अच्छा, सर आप इसको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आपने सर कितना कमाया है अभी तक? अच्छा सर, पहले आप मेरा, मैं सर आपको ये वाला आंसर दूं इससे पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर आप क्या करते हो अभी? सर अभी स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा। इंजीनियरिंग कर रहे हो? ओके ओके सर, इससे यस। पहले भी आपने 12th तक तो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया है ना? यस सर। सर अभी आपकी इनकम कितनी होगी, सैलरी कितनी है आपकी? सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, सर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, सर इसमें आपको मान लो कुछ नहीं मिला, लेकिन यार अभी तो आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई है, तो यार अभी भी आपको इनकम नहीं हो रही है? नहीं हुई है? सर वो इनकम तो सर के बाद मिलेगी ना। अच्छा सर, क्या बोला? डिग्री के बाद मिलेगी ना सर, डिग्री जॉब के, तब मिलेगी हाँ इनकम। हाँ, ओके ओके, डिग्री के बाद आपको इनकम मिलेगी। ओके सर, कोई फिक्स पैकेज मिलेगा आपको? कंपलसरी है? मिलेगा? नहीं। अच्छा। नो और सर, सर। हाँ सर, यहाँ पे आप आने के बाद, और सर मुझे यहाँ पे इस फील्ड में स्टार्ट किए हुए सिर्फ 15 दिन हुए। आपको सर 15 साल हो गए, मुझे यहाँ पे सिर्फ 15 दिन हुए, और यस सर। आप सर मुझसे पूछ रहे हो कि आपने कितना कमा लिया। ब्रो जस्ट मेरा अभी लर्निंग पीरियड चल रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी फील्ड में कोई अर्निंग नहीं कर रहा है, मेरे पास कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी अर्निंग ऑलरेडी यहाँ पे लाखों में हो चुकी है। ठीक है, मेरी टीम यस में सर। कुछ, मेरी अपलाइन सीरीज में कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी अर्निंग इसी फील्ड में 2-2 महीने के अंदर 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन उनको 6-6 महीने या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। ओके, सो होता क्या है यहाँ पे, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, उस वो पर्सन उतना ज्यादा यहाँ पे पैसा कमाता है। अब जस्ट अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, आज से देखो, देखो मैं अभी यहाँ पे 15 दिन हुआ है मुझे स्टार्ट किए, मेरा यहाँ पे लर्निंग पीरियड चल रहा है। जैसे ही मेरा लर्निंग पीरियड खत्म होता है मैं अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं कुछ वर्क कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं आप मुझे बताओ, अगर मेरी अभी अर्निंग हो रही होती तो क्या मैं आपको कांटेक्ट करता? नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो करते। भाई, तुम हमारे साथ स्टार्ट, अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो साथ मिलके पैसा कमाते हैं। जो यस मुझे सर। जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको आता हो वो आप मुझे सिखाना। क्या दिक्कत है? ठीक है, साथ में स्टार्ट करते हैं। और यस। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, झोपड़ियां बनाने में 1 रात लगती है, ताजमहल बनाने में सालों लगते हैं। लगते हैं ना? यस सर। आपने कभी किसी पर्सन को देखा है कि आप 15 दिन के अंदर किसी बिजनेस के अंदर आपको इनकम आना चालू हो जाए? देखा है किसी पर्सन को 15 दिन में पैसा कमाते हो, 15 दिन के अंदर करोड़पति बन जाए? नहीं सर। नहीं। मतलब यार कम से कम उस बिजनेस को सेट करने में उसको कम से कम 5 साल 3 साल लगते हैं ना? यस सर। तो सर बाकी फील्ड में आपको 5 साल 15 साल, आपने एजुकेशन, आपको एक जॉब चाहिए उसमें आप 18 साल 20 साल देने के लिए तैयार हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आपको पहले दिन से ही पैसा क्यों चाहिए? क्लियर है ना सर आपका ये पॉइंट? यस सर। हाँ। और सर पर देखो, सर। सर एक सेकंड, और सर देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं ये बिजनेस को ऑलरेडी पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। ठीक है, अब पार्ट टाइम में मैं बिजनेस यस को सर। बिल्ड कर रहा हूँ, मैं डेली के स्टूडेंट हूँ, अभी 2 से लेकर 3 घंटे डेली दे पाता हूँ। ठीक है, अब 2 से लेकर 3 घंटे में मैं अपनी लर्निंग ही कंप्लीट कर पाता हूँ। ओके, यस सर। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा लर्निंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद मैं अर्निंग करना चालू कर दूंगा। और एक बात मैंने आपको यस पहले ही सर। बता दी, जिसकी जितनी नॉलेज है उसकी उतनी अर्निंग हो रही है इस फील्ड में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, मेरे जो चाचा हैं सर, उन्होंने भी मतलब इस बिजनेस को किया है सर, पर कुछ नहीं हुआ सर।
तो क्या अच्छा सर मेरा भी कुछ नहीं होगा? अच्छा, ओके ओके ओके। सर आपके जो अंकल हैं, आपको आपके अंकल से आपने कभी ये क्वेश्चन किया है सर? आप उनको 3 क्वेश्चन पूछना। सर आप कौन, आप यस सर। मतलब चाचा आप कौन से कंपनी में काम करते थे, ये पूछना आप। ठीक है। यस सर। आप और दूसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछना सर आपने कितने सेशन अटेंड किए, कितनी मीटिंग अटेंड किए। वो अगर वो आपको ये चीज बता दें, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आप उनसे ये पूछना, चाचा आप जिस जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करते थे उसके जितने भी सेमिनार हुए, क्या उस सेमिनार के अंदर कोई सक्सेसफुल नहीं था? उस पर्सन ए को सर। उस पर्सन को आपके इन तीन सवालों के पूरे पूरे आंसर भी पता नहीं होंगे। और वो पर्सन आपको क्या बता रहा है? यस। वो पर्सन आपको क्या बता रहा है? ये फील्ड खराब है। ओके। यार आप अपने आप को हाँ। किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर क्यों कर सकते हो सकता है कि आप अपने चाचा से भी ज्यादा पोटेंशियल वाले निकलो। अगर चाचा ने वहां पे जाके 10,000 लगा के 10,000 5,000 कमाया, हो सकता है आप वहां पे 10,000 लगा के 50 लाख कमा लो। पॉसिबल है ना? तो यार हाँ पॉसिबल है सर। अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके ओके डन। ओके, देखो ये क्या है, एक विंडो है। ओके, सभी लोगों को विंडो विंडो यस। क्लियर है? ठीक है। अब आप यस सर। लोग, मैं एक चीज बताता हूं, एक मिनट। ये एक सीढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, सभी को दिख रहा है। यस। ये एक सीढ़ी है। यहाँ पे केले टंगे हैं। ठीक है, केले टंगे हैं। अब यहाँ पे 4 बंदर हैं। कितने बंदर हैं? 4 बंदर हैं। 4। 4 बंदर हैं। ओके। इस बंदर, एक सेकंड, इस बंदर को अपन ने नाम दे दिया ए, इसको अपन ने नाम दे दिया बी, इसको अपन ने नाम दे दिया सी, और इसको अपन ने नाम दे दिया डी। डी। ठीक है। अब देखो इस जो यस। ये वाला एक सेकंड, जो कोई ये जो डी बंदा है इसने देखा यहाँ पे केला। ठीक है, इसने केले देखे यहाँ पे। अब क्योंकि देखो बंदरों को यार केले पसंद होते हैं, ये बंदर गया यहाँ से, ये यहाँ तक चढ़ा, और इसको यहाँ से किसी ने धक्का दे दिया। ठीक है, धक्का दे दिया। ये बंदर गिर गया यहाँ से। ठीक है। जैसे ही किसी ने धक्का दिया, इन चारों बंदरों के ऊपर किसी ने फेंका पानी, ठंडा पानी फेंका बहुत ज्यादा। ठीक है, चारों के ऊपर गया। क्लियर है? चारों के ऊपर जब पानी यस गया, सर। अब इसके बाद ये शांत बैठ गया। इसके बाद सी ने देखा यहाँ पे केला है। इसके बाद सी गया, फिर से सी को किसी ने धक्का दे दिया। ठीक है, सी को धक्का दे दिया, फिर से ठंडा पानी फेंका, यस। फिर से सभी के चारों बंदरों के ऊपर ठंडा पानी फेंका। ठीक है। अब इस बार देखा बी ने क्या देखा, ये केले देखे। केले। जैसे जैसे ही डी को बोला बी ने डी को जैसे ही बोला देख वहां पे केले हैं, सो डी ने क्या किया, डी ने बी को बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा। क्यों मारा? उसने तुरंत बोला वहां पे मत जाना, जैसे ही तू जाएगा ठंडा पानी गिरेगा। ठंडा ठीक पानी है, आ जाता है हाँ। ठंडा पानी गिरेगा। अब ये, क्योंकि देखो ये सेम चीज सी के साथ भी हुई है, तो सी ने भी उसको बहुत मारा। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद क्या हुआ,
ये यहाँ ये ए बी के पास आया और इसको बोला, इन दोनों से बोला तुम इसको क्यों मार रहे हो, ठीक है। तो इसने उसको बताया कि अब ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ठंडा पानी गिरता है, ठंडा पानी गिरता है। तो इसको इनने सॉर्ट आउट हो गया, ये भी अब नहीं गया। अब हुई दूसरे की एंट्री। एक सेकंड। देखो केले हैं अभी। हम्म। देखो अब क्या है, यहाँ यहाँ पे इस वाले बंदर का नाम क्या था, सी। और ई। इस वाले बंदर का नाम क्या था, डी। ठीक है। अब ए बंदर को हटा दिया गया, बी को हटा दिया गया। अब यहाँ पे कौन आ गया, ई। यहाँ पे कौन आ गया, एफ। एफ। एफ आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखो इन दोनों को पता है, इन दोनों को पता है सीन क्या चल रहा है। अब देखो ई ने देखा, ई। ई ने देखा यहाँ पे केले हैं। ई ने इन इन दोनों को बोला। अब इसको बोला इसने, ये चला गया इसको मारने के लिए। क्यों चला गया, क्योंकि इसने क्या कहा, पानी गिरता है ऊपर से। और फिर हाँ। इसको भी तो पता है, ये भी चला गया। ठीक है। अब फिर देखो, फिर देखा एफ ने, एफ ने देखा। तो अब इसको मार पड़ी थी, तो ये भी मारने लगेगा। फिर ये तीनों लोग भी आ गए इसको मारने के लिए। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पे गेम पलटा। यहाँ पे आ गया जी। इस वाले बंदर का नाम क्या है, जी। ये सी को हटा दो जी। अब। ठीक है। सी यहां से चला गया। और इस वाले के बंदे का नाम क्या है, एच। ठीक है। एच है इस वाले का यस नाम। सर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में। अब इसने देखे केले, इसने देखे। ठीक है। अब ये लोग इसको फिर मारने लगे, ये लोग इसको फिर मारने लगे इसको। यहाँ पे पॉइंट समझ में आया। अब एक चीज बताओ, क्या एफ और ई को पता है, रियलिटी में पता है कि वहां से पानी गिरता है। कमेंट करके बताओ, क्या रियल में पता है उसको पानी गिरता है। नो सर। नहीं गिर नहीं पता है उन लोगों को। क्यों पता नहीं है, क्योंकि यार उन लोगों ने देखा ही क्यों? नहीं। वो लोग हाँ। वहां पे थे भी नहीं, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था। ऐसा ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम, एफिलिएट मार्केटिंग में। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये फील्ड क्या है, वो खुद नहीं आए हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमने किया है, मुझे पता है। सो इसी टाइप से वो लोग बोलते हैं। ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये डाउट, आप अगर ये डाउट किसी भी पर्सन को आता है तो आप उसको समझा सकते हो। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था मेरे अंकल ने किया था बट उनका कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि मेरा भी कुछ होगा। सो चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये कि सर जो कोर्सेज के प्राइजेस हैं सर, वो मतलब महंगे हैं कुछ। ओके ओके सर, कोर्स के प्राइस बहुत महंगा है। सर हाँ। आप मुझे एक चीज बताओ, आपने इतने सालों से नहीं किया, आपके सामने लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी शायद 2 या 3 साल पहले आई होगी, है ना, XYZ। सर 2 या 3 यस साल सर। के अंदर आपने जितना पैसा बचा लिया, वो पैसा आप मुझे लाके दोगे, है आपके पास वो पैसा बचा है। नो सर। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको वही पकड़ूं, आपके चाचा ने बोला था कि उनने उस बिजनेस को वहीं पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। यस सर। अपने चाचा से आप पूछो, क्या चाचा जी वो पैसा बचा है, नहीं बचा है। और सर पैसा नहीं बचा है, अगर आपको आज पैसा बचाना है तो आप बचा लो, नहीं करो आप इस बिजनेस को। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। लेकिन इन फ्यूचर, अब देखो आप बोल रहे हो कि महंगे हैं हमारे कोर्स के प्राइस। सर मैंने एक जगह पे देखा, ताज होटल पता है आपको, ताज होटल। यस सर। ठीक है, आपको ताज यस सर। होटल पता है, वहां पे आपको पता होगा पर नाइट समथिंग 1 लाख से भी ऊपर है। है यस ना? सर। तो सर वहां पे क्या है, अब सर आप मुझे एक चीज बताओ सर, किसी के लिए सर ऐसा अगर सर ताज होटल में 1 लाख रुपए पर नाइट का कॉस्ट है, तो सर मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई स्टे करता होगा, रुकता है कोई नाइट में। रुकता है सर।
रुकता है ना। और सर ऑलमोस्ट जहां सर बार बार उसके सारे के सारे जो रूम है फुल हो जाते होंगे, यस सर। है ना। सो देखो सर, किसी किसी के लिए प्राइस महंगे हैं और किसी किसी के लिए प्राइस सस्ते हैं। अब आप बात कर रहे हो प्राइस महंगे हैं, सर वही मेरे लिए प्राइस सस्ते हैं। मेरे लिए सर कोई महंगा नहीं है। मैं तो कंपनी को सर बोलूंगा कि इन प्राइस को डबल कर दो, क्योंकि सर हमें भी तो पैसा आ रहा है, बेनिफिट है हमें उससे। ओके। यस सर। और सर देखो, पैसा बचाता वो है जो कमाता नहीं है। अगर आपको पैसा को डबल ही करना है तो यार ज्यादा पैसा कमाओ ना, पैसा बचा क्यों रहे हो। और फिर पैसे को मनी मैनेजमेंट स्किल सीखो। और यहाँ पे हम आपको थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देना है और फिर आप उतना पैसा बचा लोगे। यार यस सर। आप उन पैसे से पैसे बनाने के लिए पैसा लगा रहे हो। ओके। यस सर। हाँ। सो क्लियर है। सो देखो कल के सेशन में एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।